अमेज़न डरता है इनसे, बिग बास्केट डरता है इनसे, रिलायंस डरता है इनसे। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये कोई बिलियनेयर का एम्पायर नहीं है, ये है भारत का किराना स्टोर। वो छोटी सी दुकान जो तुम्हारे घर के नीचे है, जहां रमेश भैया या सुरेश भैया बैठते हैं, जो तुम्हें उधार देते हैं, जो तुम्हारा नाम जानते हैं, जो रात को 10 बजे भी खुले हैं। इंडिया में ऐसी 1 करोड़ 20 लाख दुकानें हैं और इन्होंने अभी तक किसी को भी हराने नहीं दिया। ये कहानी है इंडिया के किराना स्टोर्स की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को टक्कर दे रही है। स्वागत है बिस्टाटका में, जहां हम करते हैं इंडिया की बिगेस्ट बिजनेस स्टोरीज, सीधा, सिंपल और बिना किसी बकवास के। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करो। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं किराना स्टोर्स कितने पावरफुल है। इंडिया का टोटल रिटेल मार्केट है 100 लाख करोड़ रुपए। इसमें से ऑर्गेनाइज्ड रिटेल यानी मॉल्स, सुपरमार्केट्स, ऑनलाइन सिर्फ 12%। बाकी 88 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस सिर्फ छोटी छोटी दुकानों के हाथ में। अमेज़न इंडिया का टोटल रेवेन्यू है करीब 20,000 करोड़। रिलायंस रिटेल का है 2 लाख करोड़। बिग बास्केट का है 10,000 करोड़ और किराना स्टोर्स मिलकर करते हैं 88 लाख करोड़। ये कंपैरिजन ही बता देता है कि किराना कितना पावरफुल है। तो बड़ी कंपनीज ने क्या क्या ट्राई किया। पहला ट्राई, बिग बास्केट 2011 में आई। ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पैकेज्ड गुड्स। वेंचर कैपिटल का भरपूर पैसा था। सोचा था किराना स्टोर्स बंद हो जाएंगी। क्या हुआ? किराना स्टोर्स बंद नहीं हुई। लोग बिग बास्केट से प्लान्ड शॉपिंग करते हैं, लेकिन इमरजेंसी में नमक खत्म हो गया, दूध चाहिए, तो नीचे वाली दुकान पर जाते हैं। दूसरा ट्राई, अमेज़न और फ्लिपकार्ट। इन्होंने सोचा ग्रोसरी में घुसेंगे। अमेज़न फ्रेश, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी लॉन्च किए, लेकिन सेम प्रॉब्लम, डिलीवरी टाइम ज्यादा, ट्रस्ट कम। किराना स्टोर सर्वाइव करती रहीं। तीसरा ट्राई, रिलायंस जियो मार्ट। मुकेश अंबानी ने सोचा किराना स्टोर्स को साथ लेकर चलो। जियो मार्ट ने लाखों किराना स्टोर्स को अपना पार्टनर बनाया, उन्हें टेक्नोलॉजी दी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट दी, उनके थ्रू डिलीवरी करने लगे। ये स्ट्रैटेजी काम की, लेकिन किराना स्टोर्स ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई। तो किराना स्टोर्स का सीक्रेट क्या है? 5 रीजंस हैं जो इन्हें अनबीटेबल बनाते हैं। पहला रीजन, ट्रस्ट और रिलेशनशिप। रमेश भैया तुम्हें जानते हैं, तुम्हें उधार देते हैं, कोई अब ये नहीं कर सकती। ह्यूमन कनेक्शन टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। दूसरा रीजन, स्पीड। ज़ेप्टो 10 मिनट में डिलीवर करती है, लेकिन नीचे वाली दुकान 2 मिनट में, या तुम खुद जाकर ले आते हो। अल्टीमेट स्पीड। तीसरा रीजन, नो मिनिमम ऑर्डर। ऐप्स में मिनिमम ऑर्डर होता है, किराना स्टोर से 1 रुपए का भी सामान मिलता है, एक माचिस, एक टॉफी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा रीजन, क्रेडिट यानी उधार। इंडिया के बहुत से लोग महीने के अंत में तनख्वाह मिलने पर हिसाब करते हैं। किराना स्टोर उधार देती है, कोई आप उधार नहीं देती। पांचवा रीजन, लोकल नॉलेज। रमेश भैया जानते हैं तुम्हारे मोहल्ले में कौन सा ब्रांड पॉपुलर है, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूव करता है, वो उसी हिसाब से स्टॉक रखते हैं। कोई एल्गोरिदम ये लोकल नॉलेज नहीं दे सकती। तो क्या फ्यूचर में किराना स्टोर्स रहेंगी? हाँ, लेकिन बदलेंगी। स्मार्ट किराना स्टोर्स अब टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रही हैं। यूपीआई पेमेंट्स, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग, डिजिटल इन्वेंट्री, होम डिलीवरी। जो किराना स्टोर्स टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगी वो और पावरफुल बनेंगी, जो नहीं चलेंगी वो धीरे धीरे कम होंगी। इंडिया में एक नई वेव आ रही है। उदान, खाताबुक, ओ क्रेडिट जैसी स्टार्टअप्स जो किराना स्टोर्स को टेक्नोलॉजी देती है। उनके लिए सॉफ्टवेयर, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिजिटल पेमेंट्स। ये स्टार्टअप्स किराना स्टोर्स की एनिमी नहीं, ये उनकी स्ट्रेंथ बढ़ा रही है। अब किराना स्टोर्स से हम क्या सीखें? पहला लेसन, ह्यूमन कनेक्शन सबसे बड़ा मोत है। अमेज़न के पास टेक्नोलॉजी है, रिलायंस के पास पैसा है, लेकिन रमेश भैया के पास तुम्हारा ट्रस्ट है। अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाओ, यही तुम्हें कंपेटिटर्स से बचाएगा। दूसरा लेसन, कन्वीनियंस हमेशा जीतती है। किराना स्टोर्स इसलिए सर्वाइव है क्योंकि वो कन्वीनियंट है, नजदीक है। अपने बिजनेस में कन्वीनियंस को सबसे पहले रखो। तीसरा लेसन, साइज मैटर नहीं करता, एग्जीक्यूशन करता है। एक छोटी सी दुकान में अमेज़न और रिलायंस को compete कर रही है, रिसोर्सेज नहीं, स्मार्ट एग्जीक्यूशन मैटर करती है। चौथा लेसन, एडप्ट करो लेकिन आइडेंटिटी मत खो। मेजर किराना स्टोर्स यूपीआई, व्हाट्सएप यूज कर रही हैं, वो ग्रो कर रही है, लेकिन वो अभी भी नेबरहुड स्टोर है। टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करो, आइडेंटिटी की तरह नहीं। ये थी इंडिया के किराना स्टोर्स की कहानी। 1 करोड़ 20 लाख छोटी दुकानें जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज को हर रोज टक्कर देती है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो।
बिस्टात का को, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी की उस कहानी की जो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के ओनर बने। वो 7 लेसन्स जो स्कूल्स कभी नहीं सिखाते। तब तक कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। मिलते हैं अगली बार।